वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कैसे ग्रिड से सप्लाई आती है, जो गवर्नमेंट का मेन ग्रिड होता है। उसके बाद हमारे पास इस वीसीबी में आती है। इस वीसीबी के बाद मैं आपको लेके चलूँगा ट्रांसफार्मर के पास, और ट्रांसफार्मर से मैं लेके चलूँगा आपके पास हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसके पास। तो आपको मैं 3 स्टेप के अंदर सारी चीज़ें दिखाऊंगा और इसकी बेसिक आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। क्या कि दोस्तों, अगर आप ITI या पॉलिटेक कर रखिए, अगर आप किसी प्लांट में काम करते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन हो या आप कोई टेक्नीशियन हो, तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुझारू इंसान हो, आगे बढ़ना चाहते हो, टेक्निकल का नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास सप्लाई आती है ग्रिड से, हमारे वीसीबी के अंदर आती है। अब इस वीसीबी को आप मान लीजिए कि एक प्रकार का स्विच है, जैसे हमारे घर के अंदर हम लगाते हैं आइसोलेटर या MCB लगाते हैं, उसी तरह का स्विच है। इसको देखो इस साइड, देखो यहाँ पे इस साइड में लिखा है क्लोज, यानी इसको सर्किट को ऑन करते हैं, क्लोज की तरफ करते हैं, और ट्रिप का मतलब इसको अपन ऑफ करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम प्लांट के अंदर कोई रिपेयरिंग करते हैं, कोई भी नई केबलिंग डालते हैं या कोई बड़ा काम या मेंटेनेंस करते हैं, उस दौरान हम जो मेन सप्लाई है उसको यहाँ से काटते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है विद्युत काटने का, वो हमारा होता है वीसीबी। जब हम सप्लाई काट देते हैं तो आगे का सर्किट हमारा पूरा फ्री हो जाता है, उसमें हम आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब ये एक तरह का स्विच है ऐसा मान लीजिए, और ये जो सप्लाई आती है हमारे प्लांट या हमारे विद्युत क्षेत्र जो हमें जहाँ चाहिए, तो ये क्या करता है, हमारी सप्लाई को काट देता है, आगे की लाइन को बिल्कुल एकदम मतलब फ्री कर देता है। समझ रहे बात को आप? तो वीसीबी मेन पर्पज यही है। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे ये शो कर रहा है जैसे 32.41 kV, ठीक है, ये 33 kV का है वैसे, ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी अभी कम आ रही है। उसके साथ उसमें कुछ मास्टर रिले लगी हुई हैं, कुछ इसमें सेफ्टी के पर्पज से एक्सिलरी रिले वगैरह लगी हुई हैं, और कुछ इसमें अलार्म की इंडिकेशन वगैरह लगी है। साथ में यहाँ पे देख सकते हो इसमें ऑन का इंडिकेशन है, और इसमें कुछ बेसिक RYV फेज वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फोकस करना है कि ये चीज़ क्या है, काम क्या करती है। तो हमारा वेरिएबल सर्किट ब्रेकर है, विद्युत को ऑन या ऑफ करने का काम करता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी हमारे पास वोल्टेज होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 33 kV है, तो उसको काटने के लिए आपको पता है एक बड़ा स्विच चाहिएगा। आप मान के चलो एक तरीके का स्विच है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इनपुट और आउटपुट की सप्लाई दिखा देता हूँ, तो चलते हैं इसके पीछे। तो यहाँ पे जो आपको मेन HD की जो केबल दिखाई दे रही है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, ये इसमें अपनी जो आउटपुट की केबल है, ठीक है, और इसके नीचे लगी है इनपुट की केबल। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे आपको केबल दिखाई दे रही होंगी, ये अपने इनपुट और आउटपुट की केबलें लगी हुई हैं। तो यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि वो इसके आगे की क्या प्रोसेस करता है और क्या इसका मेन वर्क होता है। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि आपके पास 33 kV आ रखी है, इसके पास 33 kV आई है और 33 kV आगे चलेगी। इसने कुछ नहीं किया, ये ऑन ऑफ का काम करता है। ठीक है, अब जो बाकी काम करेगा हमारा ट्रांसफार्मर करेगा। तो चलें हम ट्रांसफार्मर के पास। अब हम ट्रांसफार्मर के पास आ चुके हैं। तो हमारे जो वीसीबी से जो सप्लाई आई थी, जो सप्लाई केबल आई थी, वो कहाँ कनेक्ट होती है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आपको केबल दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली HD केबल है, जो ये केबल हमारे ट्रांसफार्मर में आके कनेक्ट हो चुकी है। ये ऊपर चली गई और ये देखो यहाँ पे कनेक्ट होगी, RY और B 3 फेज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो 3 फेज जहाँ पे जुड़े, इस क्षेत्र को दोस्तों बुशिंग बोला जाता है। जो बाहर निकले ना अपने इंसुलेटर दिखाई दे रहे हैं, इसको बुशिंग बोला जाता है। और इसके ऊपर जो आपको ये रेड दिखाई दे रहा है ना, इसको बक्सा बोला जाता है, बक्सा भरना भी इसको बोला जाता है। बाकी जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसकी बात भी, जैसे इसका ब्रीदर है, जैसे कंजर्वेटर है, बकल्स रिले है, इसके जो विंग्स लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर का जो टैंक है जिसमें वाइंडिंग है, ऑयल का टेम्परेचर है, इसकी बात करूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगर आपको जरूरत होगी, अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे को कम से कम 100 कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में संपूर्ण वीडियो बना दूंगा। उसकी टोटली नॉलेज आपको मिल जाएगी, बारीकी से एक एक चीज़ बता दूंगा। मगर अभी आपको जो मुद्दा है वो सिर्फ इसके बारे में बेसिक जानना है कि सप्लाई हमारी आ गई वीसीबी से हमारे ट्रांसफार्मर के पास, कैसी आई, इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें आउटपुट कहाँ से निकलेगी वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके सेकंड साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी यहाँ से जो केबल है निकली हुई है इसके आउटपुट के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3000 kV 33,000 वोल्टेज, और इसको कन्वर्ट करेगा ये 433 वोल्टेज के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से ये लिखा होगा, यानी जो हमारे पास 33,000 वोल्टेज आई है उसको ये स्टेप डाउन कर देगा और 433 वोल्टेज यहाँ पे हमें दे देगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में इसे जो कैपेसिटी है वो 3000 kVA है। ठीक है, जो हमारी मेन वोल्टेज उसको तो इसने कम कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए थी सिर्फ 440 या 430 जो भी बनती है इससे, यह हमें आगे चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी आउटपुट निकली है, आउटपुट की केबल इस बक्से में से होके हमारे पैनलों के पास जाएगी। तो अब मैं आपको पैनलों के पास ले चलता हूँ। ये देखो इसमें जो बस बार वगैरह लगी हुई हैं और सारा हमारा चला गया पैनल के अंदर सप्लाई। ठीक है, तो हम चलते हैं पैनल के अंदर।
अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिकली नहीं समझ पाए तो मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहूँगा। देखो, जो हमारे पास 33,000 वोल्टेज आई थी उसको हमने कम करना था और कम करने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए। तो ये काम हमारा ट्रांसफार्मर करता है। 33,000 वोल्टेज को इसने 433 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बेसिकली शब्दों में इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पैनल के पास। पैनल में क्या क्या वर्क होता है देखो दोस्तों, तो मैंने बाहर दिखाया था आपको बस बार का चेंबर, वो यहाँ पे आ चुका है। ऊपर आपको जो बक्सा दिखाई दे रहा है इसमें सारी बस बारें आ चुकी हैं और ये आके हमारे पैनल के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। ये जो हमारा पैनल दिखाई दे रहा है इसमें जो आपको ब्रेकर दिखाई दे रहा है ये 4000 एम्पियर का है। सबसे पहले सप्लाई इसके अंदर आएगी और बाकी जितने भी हमारे ब्रेकर वगैरह हैं इसमें अलग अलग ये डिवाइड हो जाएगी उसके बाद। और आपको जितने बाहर ये स्विचेज या मीटर वगैरह दिखते हैं ये हम सब कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो बाकी जितनी मशीनरी लगी है, जितनी मोटर लगी है या जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं उसको हम यहाँ से मतलब ऑन और ऑफ करते हैं और इन मीटरों से हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि हमारी कितनी विद्युत खपत हुई है। साथ में दोस्तों जो हमारा पैनल जो साइड में लगे कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं, हमें इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू वो मेंटेन रखनी पड़ती है। इसका पावर फैक्टर भी हमें मेंटेन रखना पड़ता है। देखो, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सिंगल कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। देखो, मेरा ध्येय रहता है कि मेरा व्यूअर अच्छे से अच्छी चीज़ को सीखे। ये चीज़ें आपको यूट्यूब और फेसबुक पर कहीं नहीं मिलेंगी इतनी डिटेल में। अगर आप मुझसे और भी जुड़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब